भाई नेपाल के बाद अब फ्रांस के अंदर भी प्रोटेस्ट बड़े पैमाने पे चालू हो गया है। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ब्लॉक एवरीथिंग, सारी चीज़ों को ब्लॉक कर दो, चाहे वो इंटरनेट हो या फिर आने जाने की सुविधा हो। आने जाने का मतलब ट्रेन, बस, इन सारी चीज़ों को भी अब रोका जा रहा है और बहुत बड़े पैमाने पे अरेस्ट किया गया। ठीक है। इसके थोड़े ही देर बाद एक दूसरी न्यूज़ निकल करके आती है कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 200 लोगों के आसपास अरेस्ट कर लिए गए हैं। ऐसा बताया जा रहा है। ये नंबर बढ़ते जा रहा है बहुत तेज़ी से। नेपाल के बाद अब हर जगह की, जो पूरे विश्व की जनता है, वो अपने अपने सरकार के खिलाफ उठ रही है, आवाज़ उठा रही है और तमाम तरह के आरोप लगा रही है अपने अपने सरकार के ऊपर। तो ये कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है फ्रांस के अंदर। और हाँ, फ्रांस वही देश है जो अभी कुछ दिन पहले तैयारी शुरू किया है वर्ल्ड वॉर की। वर्ल्ड वॉर के लिए उसने अपने सेना का बजट बढ़ा दिया है और बाकी सारी चीज़ें भी उसने कर रखी हैं फ्रांस ने। अभी इतना ही नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट बात अब जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी इसराइल ने कल कल की बात है, कल शाम की, कल शाम को अगर इंडिया के हिसाब से बात करें तो कल शाम को इसराइल ने अटैक किया है कतर पे। उसी चीज़ की निंदा किया है फ्रांस। यहाँ पे देख पा रहे होंगे इमैनुअल मैक्रों, इन्होंने निंदा की है उस चीज़ की। और इस चीज़ को लेकर के चाहे इसराइल हो, ब्रिटेन हो या फिर अमेरिका, यूएस, ये सारे देश नाराज़ हो रहे हैं। मतलब कहने का मतलब जो यूएस और उसके अलाइज हैं, अब उसके खिलाफ कहीं ना कहीं जाते हुए फ्रांस दिखाई दे रहा है। और इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वहाँ के जो फ्रांस के नागरिक हैं उनमें भी नाराज़गी है, और ब्रिटेन, अमेरिका और उनमें तो है ही। यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स भी ऐसे निकल करके आ रहे हैं जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप लोग को दिख भी पा रहा होगा। फ्रांस एंड अमेरिकाज कोल्ड वॉर। अब इस आर्टिकल के अंदर क्या लिखा है ये आप लोग जा करके पढ़ लीजिएगा। वेबसाइट के बारे में मैं बता दूंगा, ये newsgeography.com, जब आप डालेंगे www.newsgeography.com, तो वहाँ पर आपको ये सारे आर्टिकल्स इस तरीके के पढ़ने को मिलेंगे इस वेबसाइट पर। और यहाँ पर जा करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा भाई कि किस तरीके से अभी ये नई चीज़ हैपन होती जा रही है। ठीक है। फ्रांस उस खेमे में से अपने आप को अलग करते हुए दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के बहुत लोग परेशान हैं, यहाँ तक कि जापान हो गया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, सॉरी, नॉर्थ कोरिया तो वैसे भी रशिया के खेमे में है। बात करें साउथ कोरिया, जापान, और फिर इधर का ताइवान, और अपना खुद का देश भारत। भारत भी, अब भारत को तो खैर टैरिफ झेलना ही पड़ा। और बाकी कोई भी इस पर अपडेट आती है, कोई नई चीज़ आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।